आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बीसी से ही अगर कॉमर्शियल बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी हैं तो उनकी तो बल्ले बल्ले है, वो काम कर सकती हैं और वो आने वाले टाइम में फ्यूचर में वो अच्छा काम करेंगी, उनको कमीशन भी अच्छा मिलेगा। दूसरा कंडीशन, अगर कोई बीसी सखी जिनके गांव में अगर पेमेंट बैंक मिला हुआ है और उनके खाते में 75,000 रुपये आ चुके हैं और वो उन्होंने डिवाइस लेके काम करना शुरू कर दिया है, तो सबसे ज़्यादा वही बीसी सखी फंसी हुई हैं बीसी सखी योजना में। और तीसरा कंडीशन, जिन बीसी सखी का 75,000 रुपये आ गया और उनके गांव में अगर पेमेंट बैंक मिला हुआ है तो अभी तक उन्होंने अगर पैसा नहीं निकाल के काम शुरू किया है तो वो अभी बची हुई हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आगे आपको इस वीडियो में समझ आ जाएगा कि किस वजह से मैं कह रहा हूँ ऐसा। तो सबसे पहले मैं आपको 3 ट्रांजैक्शन दिखाऊंगा। ये 3 ट्रांजैक्शन फिनो पेमेंट बैंक के हैं, जो जिस पे फिनो पेमेंट बैंक क्या कमीशन दे रहा है आपको एक तरह से समझ आ जाएगा, इस पे आपको क्या कमीशन मिल रहा है। सबसे पहला मैं ट्रांजैक्शन दिखाता हूँ, ये है 3,000 रुपये का ट्रांजैक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3,000 के ट्रांजैक्शन पे जो कमीशन मिला है 6 रुपये 30 पैसे मिला हुआ है। मतलब कि ये जो कमीशन है ये है 0.21%। मतलब जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका 0.21% आपको कमीशन जो है फिनो पेमेंट बैंक दे रहा है। दूसरा जो है ट्रांजैक्शन में दिखाऊंगा, इस ये है 2500 रुपये का ट्रांजैक्शन। इस पर आपको 5 रुपये 25 पैसे मिले हैं कमीशन। अगर आप फिनो पेमेंट बैंक की बीसी सखी हैं और आप 2500 का विड्रॉ करती हैं आधार के माध्यम से तो आपको 5 रुपये 25 पैसे, ये भी आपका 0.21% के करीब आपका कमीशन बनता है। तीसरा है आपका 10,000 रुपये। अगर आप एक बार में 10,000 रुपये निकालती हैं तो आपको देखिए यहाँ पे कमीशन क्या मिला है 8 रुपये। मतलब मैक्सिमम 8 रुपये जो है फिनो पेमेंट बैंक दे रहा है। जो कमीशन आपका बनता है 0.08%, मतलब 0.08%। ये तो है जो फिनो पेमेंट बैंक आधार के माध्यम से जो विड्रॉ होती है उस पे आपको एक कमीशन फिनो पेमेंट बैंक देता है। तो इसमें जो फिनो पेमेंट बैंक एक पेमेंट बैंक है और इसकी जो लिमिट है, मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है वो क्या है कि 10,000 रुपये तक ही ये विड्रॉ कर सकते हो। इसमें 10,000 रुपये तक आप आधार के माध्यम से विड्रॉ करते हो तो इस पर जो है कमीशन मिलता है। एवरेज की बात करूँ, क्योंकि आपके पास कस्टमर 10,000 के भी आएंगे, छोटे कस्टमर भी आएंगे जो 2,000 3,000 4,000 विड्रॉ करेंगे, तो कुल मिला के जो आपका जो परसेंटेज बनेगा कमीशन का वो है 0.15%। और इसमें क्या है कि एक मतलब 10,000 रुपये एक कस्टमर का ही आप निकाल पाओगे, 10,000 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर पाओगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि पूरे साल में 1 करोड़ रुपये आप एक तरह से पूरा साल में आधार के माध्यम से 1 करोड़ विड्रॉ करोगे। उससे ऊपर अगर आप बनते हो तो आपका टीडीएस कटना शुरू हो जाता है उसमें। मतलब अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉ करोगे तो एक साल में तो आपका टीडीएस कटेगा। पूरे साल अगर आपने मान लो 1 करोड़ रुपए अगर आपने विड्रॉ किए और 0.15% के हिसाब से आपका कमीशन बना, 1 करोड़ पूरा आपने अगर 1 करोड़ रुपए पूरे साल में आपने विड्रॉ कर दिया है 1 करोड़ रुपए, तो अगर 1 करोड़ रुपए पे 0.15% अगर हम कमीशन देखें तो ये बनता है 15,000 रुपये। आपको 15,000 रुपये एक तरह से कमीशन पूरा आधार के माध्यम से विड्रॉ पे मिलेगा। 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन करना कोई इतना आसान काम नहीं है बीसी सगी के लिए, बहुत ही टफ काम है। जो 1 करोड़ ट्रांजैक्शन वो आधार के माध्यम से विड्रॉ कर लेंगी तब, तो 15,000 रुपये तो ये आपका जो है कमीशन बैंक देगा। अगर आप मान के चलो कि ये आप बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी हुई हो, तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है कि इसमें जो है कंडीशन, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसमें जो आधार के माध्यम से अगर आप विड्रॉ करते हो तो इस पर आपको मिनिमम 0.25% कमीशन आपको बैंक देता ही है और मैक्सिमम 20 रुपीज़ होता है। मैक्सिमम 20 रुपीज़, मतलब कि अगर आपने 10,000 का विड्रॉ किया तो मैक्सिमम आपको 20 रुपये मिलेंगे और मिनिमम आपको 0.25%, मतलब 10,000 का अगर 25 रुपये कमीशन बनता है तो 20 रुपये मिलेगा। और 10,000 यहाँ पे देखो आप अगर आप फिनो पेमेंट बैंक से जुड़े तो 8 रुपये। अगर यही सेम ट्रांजेक्शन आप अगर बैंक ऑफ बड़ौदा से करते तो आपको 20 रुपये यहाँ पे कमीशन मिलते। तो मतलब पूरे साल में अगर मैं बात करूँ बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो पूरे साल में अगर आप 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन इनसे कर लेते हो तो आपको एक तरह से 0.25%, मतलब 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन पे अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन पे यहाँ पे आपको 0.25% यहाँ पे अगर आपका 1 करोड़ आपने पूरे साल में विड्रॉ किया तो 0.25% मतलब आपको 25,000 रुपये
आपको कमीशन बैंक ऑफ बड़ौदा दे देगा। टीडीएस काट के जो भी बनेगा आपका, इतना आपको कमीशन बैंक ऑफ बड़ौदा से मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से फ़ायदा ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर कोई बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर है और आधार से पैसे निकालता है, तो उसमें क्या है कि अगर कस्टमर का मोबाइल नंबर लिंक है, तब तो वो 20,000 रुपये तक का एक तरह से पैसा विड्रॉ भी हो जाता है और पैसा डिपॉजिट भी हो जाता है। लेकिन अगर मोबाइल नंबर कस्टमर के खाते में नहीं लिंक है तो 5,000 तक ही विड्रॉ हो पाता है। तो दूसरा बेनिफिट है कि इसमें ट्रांजैक्शन लिमिट जो है पेमेंट बैंकों की जो 10,000 है, और कॉमर्शियल बैंक में इसकी लिमिट ज़्यादा है, आप 20,000 भी आप विड्रॉ कर सकते हो। दूसरा, अगर मैं फिनो पेमेंट बैंक की बात करूं कि आधार से जमा करने का जो ऑप्शन है, आधार से जमा करने का ऑप्शन जो पेमेंट बैंक का, फिनो पेमेंट बैंक का है, कुछ ऐसे बैंक हैं जो आपके गांव में वो उस बैंक के कस्टमर ही नहीं होंगे, तो मतलब आधार से आपको जमा करने का काम तो एक तरह से पेमेंट बैंकों के पास तो ना के बराबर है। अगर मैं कॉमर्शियल बैंक की बात करूं, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसकी बात करूं, तो उनके पास आधार से जमा करने का ऑप्शन है और उससे भी वो 20 की कमीशन कमा रही हैं। और तीसरी बात मैं करूं, अगर मान के चलो मोबाइल के रिचार्ज पे आपको कमीशन जो है फिनो पेमेंट बैंक मोबाइल रिचार्ज पे आपको सिर्फ 40 पैसे मिलते हैं, जो कि ना के बराबर हैं। 40 पैसा आपको मिलता है जो कि ना के बराबर है। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप फिनो पेमेंट बैंक से अगर जमा करते हो तो इस पर आपको 75 पैसे मिलते हैं, जो कि मतलब ना के बराबर कमीशन है। तो डिपॉजिट इन फिनो पेमेंट बैंक के पास भी एक तरह से विड्रॉ करने का ऑप्शन है, लेकिन उसके वो चार्ज लेते हैं। खाता खोलने की बात करें तो इसमें जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें आप जीरो बैलेंस का खाता खोल सकते हो, लेकिन फिनो पेमेंट बैंक में एक तरह से जीरो बैलेंस का जो खाता है वो नहीं ऑप्शन है। 250 से 400-450 रुपये आपको मिनिमम आपको देने पड़ते हैं, 250-300 रुपये इनके लगते हैं मिनिमम चार्जेज, जिससे खाता खुलता है। तो आप खाता भी मतलब अगर जो चार्ज लग रहा है तो ये चार्ज इतना ज़्यादा है कि गाँव के लोग जल्दी खाता खुलवाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी ब्रांच नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वहाँ पे लीडिंग बैंक हैं जहाँ पे जीरो बैलेंस का खाता खुलता है, उनकी ब्रांच अवेलेबल है और इनकी ब्रांच इतनी दूर है, तो थोड़ा ट्रस्ट की भी बात आती है। लोग ट्रस्ट नहीं करते पेमेंट बैंकों पे, तो इसलिए खाता खुलवाना पसंद नहीं करते, और इतनी हाईली चार्जेज है तो जो मतलब कस्टमर ना के बराबर आप बना पाओगे, तो खाता भी आप नहीं खोल पाओगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में जैसे जीरो बैलेंस का खाता है, और वो नॉर्मल अकाउंट भी अगर उसमें पैसे डाल के भी अकाउंट कोई खोलता है तो वो खाता खोल सकता है। तो खाता खोलने का फ़ायदा क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी बीसी सखी को उस पर उनको कमीशन मिलता है, और उसमें जो बैलेंस मेंटेन करता है कस्टमर उस पर भी उनको कमीशन मिलता है। तो पेमेंट बैंक से, फिनो पेमेंट बैंक से आप खाता नहीं खोलोगे, बैलेंस कोई मेंटेन नहीं करेगा, तो उस पर भी आप कमीशन नहीं मिलेगा। तो पहली बात ये आ गई कि मान के चलिए केवल आधार से आपने विड्रॉ किया, उस पर आपको कमीशन मिल रहा है। आधार से जमा करने का पेमेंट बैंकों में ऑप्शन ना के बराबर है। उसके बाद जो है अपना अकाउंट खोलने का भी तो ना के बराबर ही है, क्योंकि वो चार्जेज ले रहे हैं, तो खाता नहीं खुल पा रहा है पेमेंट बैंकों में। और दूसरी चीज़ है कि अगर कॉमर्शियल बैंक से जुड़े हो तो तीनों ऑप्शन आपके पास, आधार से पैसा निकालने का, पैसा जमा करने का, खाता खोलने का, और उसमें फ़ंड जो बैलेंस मेंटेन होता है उस पर कमीशन का। उसके बाद अगर आप कॉमर्शियल बैंक से जुड़े हो तो आप लोन भी करा सकते हो, उस पर भी आपको कमीशन अच्छा खासा मिल जाता है। तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा से जो जुड़ी हुई बीसी सखी हैं, ये एक तरह से पूरी तरह से मतलब देखा जाए तो अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पा रही हैं। लेकिन जो पेमेंट बैंकों से जुड़ी हुई बीसी सखी हैं, इनका आपने देखा कमीशन कि केवल वो एक तरह से आधार से एक तरह से विड्रॉ करने का काम कर पाएंगी। तो अगर वो विड्रॉ करने का जो काम पूरे साल में जो लिमिट है 1 करोड़ की लिमिट से ऊपर टीडीएस कट रहा है, तो 1 करोड़ अगर वो कर भी लेती हैं तो भी वो सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये ही कमीशन कमा पाएंगी। अगर वो कॉमर्शियल बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी होती तो उनके पास कोई लिमिट का ऑप्शन नहीं होता, अनलिमिटेड वो ट्रांजेक्शन कर सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो है सरकार 75,000 रुपये पे 4% एक तरह से उनको ब्याज भी देना है 75,000 रुपये का। तो 75,000 रुपये का जो 4% ब्याज देना है सरकार को, उसमें इन्होंने 40,000 का एक तरह से डिवाइस में फंसा दिया है फिनो पेमेंट बैंक के। तो फिनो पेमेंट बैंक का 40,000 डिवाइस, बाकी जो पैसा बचा है उससे वो कमीशन जनरेट नहीं कर पा रही हैं। तो वो एक तरह से उनके जो खर्चे हैं, जो ये कमीशन से मान के चलो, अगर वो फिनो पेमेंट बैंक से जुड़ी हुई हैं, पेट्रोल से जो कमीशन उनको मिल रहा है, तो वो एक तरह से बैंक आने जाने का उनका खर्चा ही मेंटेन हो जाए, वही बहुत है। उसके बाद उनको मोबाइल रिचार्ज करा के इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी उनको, क्योंकि विड्रॉ करेंगी तो बिना इंटरनेट के तो काम हो नहीं पाएगा, वो एडिशनल खर्चा है। और सरकार ने एक तरह से उनको
6 महीने का मानदेय दे के पीछा छुड़ा लिया एक तरह से कि हम मानदेय अब नहीं देंगे। और उनका 75,000 के वैसे ही देखा जाए तो 4-5 हज़ार रुपये तो उनका एक तरह से ब्याज ही बन चुका है, और आने वाले टाइम में वो उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी बीसी सखी हैं जिन्होंने अभी 75,000 उनके बैंक खाते में आए थे समूह के और उन्होंने नहीं निकाला, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को जब वापस करना होगा उस पैसे को वापस कर लेगी, उनकी एक्स्ट्रा कोई ब्याज का कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने विड्रॉ कर लिया है पैसा और विड्रॉ करके एक तरह से वो काम भी नहीं कर रही हैं और वो एक तरह से अपना पैसा अपने पास रखी हुई हैं, तो जिस दिन वो काम करना छोड़ देंगी, अगर बैंक रिपोर्ट करता रहता है यूपीएसआरएलएम को, तो जब ब्लॉक मिशन मैनेजर जो बीएमएम है उनके पास ये पता चलेगा कि बीसी सखी एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रही हैं, तो जो 75,000 रुपये उनके खाते में भेजे गए थे उसको ब्याज के साथ वापस कराएंगे। क्योंकि ये पैसा तब तक है जब तक आप इस पैसे का यूज़ करना चाहते हो आपके समूह से, तो एक तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर भी 4% का ब्याज है और वो आपको ब्याज के साथ साथ आपके समूह में जमा कराना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा हेडेक यही है इनका कि इनका एक तरह से जो है, मान के चलो एवरेज की बात करूँ तो 500 रुपये तो इनको हर महीने का एक तरह से ब्याज ही लग रहा है। और उसके बाद अगर ये 500 रुपये भी ना कमा पाए तो इस योजना में जुड़ के तो एक बेवकूफ़ ही इंसान होगा जो बीसी सखी योजना में काम करना पसंद करेगा, सही बताऊँ तो। क्योंकि ये जो पेमेंट बैंकों में मैंने जब पेमेंट बैंक के जो फिनो पेमेंट बैंक के अधिकारी से मैंने जब बात की थी, इन्होंने कहा कि हमारे पास जो है 1 लाख रुपए का जो है एक पैकेज है, जो इसमें 1 लाख रुपए में हम 40,000 का डिवाइस देते हैं, 60,000 रुपये जो ऑन बोर्डिंग फीस देते हैं, उस पर हम 3,000 रुपये का सैलरी देते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है कि महीने का 300 ट्रांजेक्शन, मतलब आप अकाउंट खोलते हो, पैसा जमा करते हो, पैसा विड्रॉ करते हो, 300 ट्रांजेक्शन महीने का टारगेट होता है, तब जाके 3,000 की सैलरी देते हैं। तो मैंने इनको बोला कि आपको मतलब 300 ट्रांजेक्शन पे आप लोग की सैलरी की ज़रूरत ही नहीं है हमें आप लोग कमीशन बढ़ा, जो आप कमीशन दे रहे हो यही कमीशन रखो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो सर्विसेज हैं जमा करने की, जो सर्विसेज हैं, जो खाता खोलने का जीरो बैलेंस का ऑप्शन है वो दे दो, ताकि हम लोग कमीशन बढ़ा पाएँ। और 1 करोड़ की जो लिमिट है इस लिमिट को बढ़वा दो, अनलिमिटेड करा दो, ताकि इसमें लिमिट का कोई इशू ना हो, तो शायद इनको बेनिफिट मिल जाए। लेकिन ये भी कुछ सुनने वाले नहीं हैं। देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। पूरी तरह से एक तरह से फंसी हुई हैं बीसी सखी, जो 75,000 रुपये एक तरह से विड्रॉ करके काम कर रही हैं। आने वाले टाइम में सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। सबसे मतलब बेकार योजना लगती है, अगर खास करके जो पेमेंट बैंकों से, योजना गलत नहीं है लेकिन ये पेमेंट बैंकों ने इस योजना को सबसे ज़्यादा एक तरह से बेकार बना दिया है, और इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। सरकार भी एक तरह से नहीं कुछ सोच रही है। और बैंकों का क्या, बैंक ने तो एक तरह से डिवाइस बेचना था, उन्होंने 40,000 का डिवाइस बेच दिया। आज आप काम करो ना करो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपके ब्लॉक मिशन मैनेजर जो है बीएमएम, वो पैसे वहाँ से यूपीएसआरएलएम से आपको आया हुआ है, वो पैसा आपको एनआरएलएम को वापस करना है 75,000 ब्याज के साथ। बैंक ने अपना डिवाइस बेच के अपना एक तरह से पीछा छुड़ा लिया है। बैंक सखी काम करें ना करें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए बैंक सखी भी जो भी हैं अपना, सब लोग एक तरह से इस चीज़ के लिए अगर विरोध नहीं करेंगी तो कुछ होने वाला नहीं है। उनको घर से ही एक तरह से पैसे वापस करने पड़ेंगे जब वो काम बंद करेंगी, क्योंकि मजबूर होकर उनको आज नहीं तो कल काम बंद करना ही पड़ेगा। क्योंकि कमाई नहीं है तो कब तक वो घर से अपना काम चलाएंगी। मतलब उनके घर वाले भी एक तरह से परेशान हो जाएंगे कि ये घर से ही पैसा लगा के काम कर रही है तो क्यों काम करने देंगे आपको। आने वाले टाइम में देखिए क्या होता है, जो भी होगा आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट करा दिया जाएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का मेरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।